हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे और लेक्चर्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उस डाउट के रिगार्डिंग मैं आपको मैसेज ज़रूर करूँगा और आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एडिशन के साथ सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो हम एडिशन के साथ लगाते हैं वही हम सब्सट्रैक्शन के साथ कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही देखा मैंने लास्ट क्लास में कि b को रिवर्स किया था। a माइनस बी वेक्टर को ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि a प्लस माइनस बी वेक्टर। तो b वेक्टर का उल्टा मैंने माइनस बी वेक्टर लिया। तो पहले a और b में एंगल कितना था? पहले मेरा a और b में एंगल था थीटा, और अब a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। ठीक है, बस फ़र्क कितना है और ऐड कर लो। ये भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया। अब जनरली इसको एक अलग वेक्टर की तरह ट्रीट करो और इसे भी एक अलग वेक्टर की तरह ट्रीट करो और उसके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा ले लो और ऐड कर दो, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर मुझे मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट यही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। फिगर ये दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये आंसर है। आंसर की तरफ अभी नहीं देखना है, फिगर की तरफ देखो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखा हुआ है और सी वेक्टर इस तरीके से रखा हुआ है कि ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिला रहा है। तो डायरेक्टली हमें पता है कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो डायरेक्ट ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर होता है बाई ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल पे आओ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर अब उल्टा दिया गया है और सी वेक्टर जैसे था वैसे किया। मतलब फ़र्क इतना है कि इस सवाल और इस सवाल में कि बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा कर दिया मैंने। अब बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो सी वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखा गया है और फाइनली सी वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन जो वेक्टर है उसको ए वेक्टर दिया गया है। तो अब क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट ट्रायंगल लॉ ही लगाना है, लेकिन अब सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर देगा। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बस ए माइनस बी वेक्टर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ सवाल को हम लोग करते हैं जिसमें सब्सट्रैक्शन का वेक्टर का मतलब कि रोल हो, उसके बेसिस पे हम लोग सवाल करते हैं। तो सवाल क्या है, सवाल को रीड कर लो एक बार। टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, आर एट एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दियर सम एंड डिफरेंसेस। दो वेक्टर है, ये मेरा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और ये मेरा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और बीच का एंगल 60 डिग्री है। क्या रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हो? सम। तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉस 60। इसको सॉल्व किया है तो ये सम निकाला मैंने। ए वेक्टर, पहला वेक्टर क्या लिया? 2 लिया, दूसरा वेक्टर भी 2 लिया, बीच का एंगल 60 लिया। तो ये जो रिजल्टेंट 20 से पास करेगा, एकदम 20 से पास करेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एकदम 20 से पास करेगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का 2 है, बी वेक्टर का 2 है, तो कोई भारी नहीं पड़ रहा है किसी पे, एकदम इक्वल है। तो रिजल्टेंट किसी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ नहीं रहेगा, एकदम बीच की तरफ से पास करेगा। ठीक है, वो कल मैंने बताया था, ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलो, तो सम निकाला तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 60। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 रूट 12 2 रूट 3।
अब रिजल्टेंट का एंगल इधर मान लो अल्फ़ा है, चलो निकाल के देखते हैं tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा निकाल के देखते हैं, तो tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा जिससे बोला है निकालने को उसको छोड़ो, दूसरे वाले को लिखो, तो दूसरा वाला भी 2 ही है, sin 60 अपॉन 2 + 2 cos 60, 2 × √3/2 + 2 + 2 × 1/2 ये गया, तो √3/3 1/√3, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आई 1/√3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये अल्फ़ा जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा। अब 30 डिग्री आएगा मतलब 60 डिग्री का हाफ, मतलब एकदम बीच से पास करेगा। और ये मैं बिना कैलकुलेट किए हुए भी मैंने बता दिया था कि ये एकदम बीच से पास करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो किसी की नहीं चलेगी, न बी वेक्टर की चलेगी न ए वेक्टर की चलेगी, एकदम बीच से पास करेगा, क्योंकि कोई किसी पे हावी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस का कहने का मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। 2 वेक्टर दिया है ना, 2 वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा है, तो बी वेक्टर को उल्टा कर लो। तो बी वेक्टर को उल्टा करोगे तो ये उल्टा कर दिया मैंने, मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन उल्टा होता है और बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये मेरा माइनस बी वेक्टर हुआ। अब एंगल जो हुआ ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच 120 है। अब जस्ट इसको 2 वेक्टर की तरह ट्रीट कर डालो और सम का ही फार्मूला लगाओ, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ए कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a 2 × 2 × cos थीटा। अब थीटा जो है वो 60 नहीं रहा, अब थीटा जो रहा वो 120 डिग्री रहा, तो cos 120 डिग्री लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएगा। तो ये हो गया मेरा क्या, डिफरेंस हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर हुआ। बोलो, इसमें मैं एक और सवाल ऐड कर सकता हूँ कि अब बताओ ये रिजल्टेंट जो है ये ए माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है और ये ए प्लस बी है, तो जो ए माइनस बी है वो इससे कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल पूछा अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा कैसे लिखोगे, tan अल्फ़ा लिखोगे जिससे पूछा है। अब दोनों इसमें भी 20 से पास करेगा, देखो क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो एक 60 आएगा, और कैलकुलेट करोगे तो भी 60 आएगा है, जिससे पूछा है उसको छोड़ो, तो उसको छोड़ोगे तो दूसरा भी 2 है, तो 2 × sin 120 अपॉन 2 + cos 120 × 2, 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 ये गया, तो sin 120 अपॉन 1 + cos 120। sin 120 कितना होता है, sin 120 को लिखोगे sin 90 + 30 अपॉन 1 + cos 90 + 30। sin 90 + 30 कितना होता है, sin 90 + थीटा, sin 90 + थीटा sin थीटा, cos 90 + थीटा बोलो माइनस, सॉरी sin 90 + 30 cos 30, 1 माइनस 1 प्लस cos 90 + 30 माइनस sin 30। सॉल्व करोगे तो cos 30 √3/2, 1 माइनस sin 30 1/2, तो √3/2 और ये 1/2, तो आएगा √3, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू जो आई वो आई √3, तो अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री। तो क्या ये 60 डिग्री आया, 60 डिग्री आया मतलब कि 120 का हाफ आया, 120 का हाफ आया मतलब कि 20 से पास करेगा। ठीक है, चलो और सवाल देखते हैं हम लोग आगे।
Find a vector plus b vector and a vector minus b vector in diagram shown in the figure where a vector is 4 and b vector is 3। अब इस क्वेश्चन में अंतर क्या है पिछले वाले से कि पिछले वाले में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था वो था 2। अब इस वेक्टर में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है, एक का 4 है एक का 3 है और बीच का एंगल 60 है। तो सम निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। तो इसको सॉल्व करोगे तो √37। अब एंगल भी पूछ दिया मैंने कि ये एंगल कितना होगा, तो tan अल्फ़ा पूछा तो मतलब जिससे पूछा है ए से पूछा है तो ए को छोड़ो बी को लिखो, उसके साथ साइन 60 लगाओ और जिससे पूछा है वहाँ पे ये ए लिखो प्लस जिससे नहीं पूछा है वो लिखो, फिर cos 60 लगाओ। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.472। अब कैलसी से कैलकुलेट करोगे, मैंने ये बताया कि ऐसे सवाल आपको जेईई मेंस में नहीं आएगा, अगर मतलब कि ऐसा आएगा जिसका आप एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में मैंने tan√3 का वैल्यू निकाला था, तो tan थीटा √3 60 डिग्री होता। तो वैसे वैसे टाइप के सवाल आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा सवाल समझने के लिए, क्योंकि डाटा पे सब डिपेंड करता है कि डाटा कैसा है। डाटा जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा उतना ज़्यादा आपका आंसर ब्यूटीफुल होगा। तो tan इनवर्स 0.472 की वैल्यू से 25.3 डिग्री आता है, तो ये 25.3 डिग्री हो गया। अगर इससे पूछता तो इससे भी आप निकाल लेते, और डायरेक्ट अगर ये निकाल लिया है तो 60 माइनस 25.3 डिग्री से ये भी निकाल सकते थे। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। अब देखो ध्यान से देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर निकालना मतलब ए से बी को घटाना है, मतलब कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। तो माइनस बी वेक्टर पहले ड्रॉ करो, आगे मैंने ड्रॉ किया होगा, देखो चलो। ये बी वेक्टर था तो माइनस बी वेक्टर ड्रॉ किया। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, मैग्नीट्यूड 3 रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब इसके बीच में 180 का एंगल रहेगा। नेगेटिव वेक्टर का तो मतलब यही होता है। अब बीच का एंगल ये 60 था और ये पूरा 180 डिग्री होगा, समझना। ये 60 है, यहाँ पे समझो, ये 60 है, तो क्या ये 120 नहीं होगा? 180 माइनस थीटा याद करो, तो ये पूरा 120 होगा। तो अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो अब सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह अब 60 नहीं लेना है, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। अब अल्फ़ा, अब यहाँ पे 20 से पास नहीं करेगा। पहली बात, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट किसका है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। ये जो वेक्टर आएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट 20 से पास नहीं करेगा, 4 वेक्टर की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। मतलब ये एंगल जो होगा ना, अगर ये अल्फ़ा हुआ और ये बीटा हुआ, तो बीटा जो होगा वो बड़ा होगा अल्फ़ा से। किसकी तरफ रिजल्टेंट झुका हुआ होगा ज़्यादा? 4 वेक्टर की तरफ से। ये मैं ऐसा बिना कैलकुलेट किए हुए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 ज़्यादा है 3 से, बिकॉज 4 ग्रेटर देन 3। ये सब पहली बातें मैं तो बता दिया था, ठीक है। अब कितना है एग्जैक्ट निकालने के लिए तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ से तो पास करेगा नहीं, क्योंकि 4 या 3 ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है, तो इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो tan अल्फ़ा, अगर इस वैल्यू की, इसको मैं बोलता हूँ अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा लिखूँगा मैं। tan अल्फ़ा मतलब जिससे पूछा है उसको छोड़ो, ये सब बातें हो चुकी है। तो b sin 120 अपॉन a माइनस बी कॉस 120, तो 3 sin 120 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस 120। ये सॉल्व करोगे तो 1.04 आएगा। तो tan इनवर्स 1.04 की वैल्यू 46.131 आएगा। तो ये एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगा? 46.1 डिग्री। अगर ये पूछता तो आप क्या लिखते? tan बीटा क्या लिखते? tan बीटा लिखते, जिससे पूछा है उसको छोड़ो, ऊपर लिखो a sin 120 अपॉन जिससे नहीं पूछा है उसको लिखो, तो b माइनस
a cos 120, ठीक है। नहीं 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 नहीं, शायद यही होगा ना। एक्चुअली 1 सेकेंड, ये जो tan अल्फ़ा लिखा है b sin 120, ए से पूछा है, अल्फ़ा किससे है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। तो जिससे पूछा है उसको छोड़ो, b लिखो, b sin 120 अपॉन a वेक्टर, जिससे पूछा है वो लिखो। और बीच में प्लस आता है ना, ओहो मिस्टेक, बीच में प्लस आता है, और फिर b cos 120 लिखना पड़ेगा ना, b cos 120, तो ये प्लस आएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस आएगा, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 3√3 अपॉन 11/2, और इसमें भी 2, 3√3 अपॉन 11, इसको सॉल्व करो, वहाँ प्लस छूट गया था, अगर ह्यूमन एरर था कोई बात नहीं। चलो इसको सॉल्व करो तो 3 × 1.732 अपॉन 11, ये आएगा 25.8 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, इससे 25.8 डिग्री आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फार्मूला ये दो वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा की वैल्यू 120 है। यहाँ पे जो लेते हैं ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये जो b लेते हैं वो मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो b का मैग्नीट्यूड तो 3 है ना, -3 नहीं करना है, समझो बात को। जो मैंने मतलब कि यहाँ पे माइनस जो लिया है वो गलत लिया है, ये प्लस होना चाहिए। आप करेक्शन करके आप नोट डाउन कर लेना। b जो है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, b जो है मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड कितना है, b का मैग्नीट्यूड हुआ वो 3 हुआ, और बीच का एंगल जो हुआ वो 120 हुआ। बस फार्मूला वही रहेगा, जिससे पूछा है उसको छोड़ो, ऊपर लिखो, जिससे पूछा है वो लिखो, फिर जिससे नहीं पूछा है वो लिखो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका आंसर करेक्ट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 25.28 डिग्री। अभी चेक भी कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है इधर लिख लेते हैं, 25.8 डिग्री। 1 मिनट, ये एंगल 25.8 डिग्री लिख लेता हूँ मैं। अब इधर से कैलकुलेट करते हैं बीटा, चलो बीटा कैलकुलेट करते हैं। tan बीटा क्या लिखोगे, जिससे पूछा है उसको छोड़ो, -b वेक्टर से पूछा है तो उसको छोड़ो, a को लिखो, a को लिखोगे तो 4 लिखोगे, sin 120 लिखोगे। अब जिससे नहीं पूछा है, अब जिससे पूछा है वो लिखो, जिससे पूछा मतलब कि इससे पूछा है, -b वेक्टर से पूछा है, तो -b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3 हुआ, 3 प्लस लिखना है, माइनस नहीं लिखना है, 4 cos 120 डिग्री। थोड़ा सा ट्रिकी है, बोलने में ट्रिकी है, लेकिन आप अप्लाई करोगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करता हूँ मैं डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 सेकेंड, 1 टाइम देना मुझे। tan इनवर्स 4 sin 120 अपॉन 3 + 4 cos 120 73.9 डिग्री, ये आया 73.9 डिग्री। कुछ गड़बड़ किया है क्या, 1 सेकेंड, इसको सॉल्व करने पे तो यही आ रहा है 73।
और ये है 25, तो ऐड करो तो 120 होता है कि नहीं होता है, प्लस 25.8 डिग्री। कुछ गड़बड़ है। $73.9 प्लस ओ हो। चलो तो हुआ क्या है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। देखो tan अल्फ़ा, ये तो √13 आंसर क्लियर है। ये जो अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा के लिए जिससे पूछा है, ये ए वेक्टर से पूछा है, तो ए वेक्टर को छोड़ो, बी को लगाओ, तो बी को लगाओगे और उसके साथ साइन 120 लिखोगे अपॉन ए वेक्टर जिससे पूछा है वो लिखो। तो ए वेक्टर प्लस लगाना है बी cos 120 प्लस लगाना है। अब इसके आगे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 3 sin 120 कितना होगा, 3 इंटू साइन 90 प्लस 30 अपॉन 4 प्लस 3 cos 90 प्लस 30। तो 3 sin 90 प्लस 30 कितना होगा, sin 90 प्लस 30 cos 30 होगा अपॉन 4 प्लस 3 cos 90 प्लस 30 माइनस sin 30। तो यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने पहले ही माइनस ले लिया था, वो एरर मिस्टेक था। बट आप लोग देखो गलती मत करना, मैंने गलती किया है तो आप लोग सीखो, मैं कोई रट के नहीं आता हूँ, ठीक है। चलो 3 इंटू कॉस 30, तो √3/2 अपॉन 4 माइनस 3/2, यही एक्सप्रेशन बन गया। तो इसकी वैल्यू 1.04, तो अल्फ़ा की वैल्यू 46.1, तो इसकी वैल्यू 46.1 डिग्री आएगा, ठीक है। चलो 46.1 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने, अभी निकाला था, कुछ निकाला था, क्योंकि उसको मैंने हम लोगों ने बहुत सही तरीके से किया है। क्या निकाला था, 73.9 डिग्री। अब ऐड करो दोनों को, 73.9 डिग्री प्लस 46.1 डिग्री, तो क्या ये 120 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जो समझा, जो कैलकुलेट किया वो सब सही था, ठीक है। तो यहाँ पे बस प्लस कर लेना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस आएगा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है। क्यों, क्योंकि cos 120 डिग्री जो होता है वो माइनस साइन 30 डिग्री होता है, तो माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ, तो माइनस यहाँ पे अब आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस प्लस छूट गया था। चलो तो ये, अब व्हाट अबाउट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, थिंक व्हाट अबाउट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसको भी कैलकुलेट करते हैं, उसको भी मैंने कैलकुलेट कर रखा होगा, ठीक है। तो नहीं किया तो हम लोग करते हैं। चलो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसे करना है, अब बी वेक्टर से ए वेक्टर को घटाना है, तो मतलब कि बी वेक्टर में मुझे माइनस ए वेक्टर को जोड़ना है। तो माइनस ए वेक्टर को जोड़ना है, तो माइनस ए वेक्टर क्या ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये मेरा माइनस ए वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 4 हुआ, और बी वेक्टर मेरा यही रहेगा। तो अब जो एंगल कितना होगा, ये 60 था, तो ये एंगल कितना होगा, बी और माइनस ए में कितना एंगल होगा, 120, और रिजल्टेंट कुछ 20 से ऐसे पास करेगा, समझो। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 4 है, प्लस 2ab। अब ये बात समझना कि मैं यहाँ पे -4 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 ही रहने वाला, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है ना।
मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जो ए वेक्टर का था वही माइनस ए वेक्टर का रहेगा, लेकिन बस डायरेक्शन उल्टा होगा उस वेक्टर का। यहाँ पे बस अंतर डालेगा कॉस थीटा में 120 डिग्री होगा। तो आर कितना हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 16 और 4 24, ये 120 24 इंटू कॉस 120 कितना होगा, कॉस 120 मतलब साइन 90 + 30, कॉस 90 + 30, कॉस 90 + 30 मतलब माइनस साइन 30 मतलब -½ तो ये कितना आएगा, -24 मतलब 12, तो ये √13 तो आंसर जो ये a - b वेक्टर का आया वही b - a वेक्टर का आया। और आना भी चाहिए था ना, आना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर ये a - b वेक्टर है, समझना ये a - b वेक्टर है, तो इसका जस्ट उल्टा माइनस से साइन इसका नेगेटिव वेक्टर ही तो यही होगा, -a - b वेक्टर। इसको माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, b वेक्टर - a वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट है इसका नेगेटिव वेक्टर है, बस उल्टा वेक्टर है। अगर a - b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बोलो निकालने को, a - b का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, b - a वेक्टर ही तो होगा। और नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो जो a - b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही b - a का होगा। वो आ भी रहा है, मतलब जो पढ़ा जो समझा सब सही है। अब आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, सवाल बढ़िया है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट बोला है, एंड स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। अब मैंने ये सब बता रखा है कि किसी भी दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, जब उसके बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री। तो a + b कितना दे रखा है, a वेक्टर + b वेक्टर 10 दिया हुआ है, और a - b वेक्टर दिया हुआ 6 दिया हुआ है। इफ ईच फोर्स इंक्रीज्ड बाय 3, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स व्हेन दे एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। मतलब कोई भी दो वेक्टर है, पहले एज्यूम करो दो फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी दो फोर्स है, उसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब a + b वेक्टर की वैल्यू कितनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे समझना ये मेरा कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, a वेक्टर b वेक्टर। तो ये इन दोनों का सम मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे मतलब कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों को ऐड कर दूंगा तो 10 आएगा, क्योंकि a + b याद रखो, a + b आया था हमारा, a + b आया था तो a वेक्टर + b वेक्टर 10 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो 6 दिया हुआ है। समझ में आए, फिर से देखो, कलर चेंज करता हूँ। द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो एक मान लो फोर्स इधर लग रहा होगा F1 और एक दूसरा फोर्स लग रहा होगा इधर, तो कहीं भी लग रहा होगा, दो वेक्टर की बात किया ना, कहीं भी लग रहा होगा। लेकिन मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम तब आएगा जब ये इस डायरेक्शन में लगे, इस डायरेक्शन में लगे मतलब कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 के बराबर हो। तो मैंने उस दो फोर्स को यहाँ पे A और B से रिप्रेजेंट किया। आप F1 F2 से कर सकते हो, X Y से कर सकते हो, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और मिनिमम कब होगा, जब a - b, याद रखो a - b मैंने बताया था कि मिनिमम जब होगा जब दोनों वेक्टर 180 डिग्री पे होंगे, मतलब ये जस्ट अपोजिट होंगे। तो जस्ट अपोजिट होंगे तो a - b आया था कैलकुलेट करने पे, क्योंकि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो उसको √a² + b² + 2ab cos थीटा में cos 180 रखोगे तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और a - b का होल स्क्वायर बनने के बाद a - b आएगा। a - b क्या आएगा, a - b कहने का मतलब कि ये a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, और ये b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर।
तो यही तो लिखा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नहीं लिखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं लिखा है मैंने, और नहीं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है। तो ये दोनों गिवन है। तो इसको सॉल्व करोगे ऐसे, तो 2a वेक्टर इज इक्वल टू 60, तो a वेक्टर इज इक्वल टू 8, तो b वेक्टर इज इक्वल टू 2। अब आगे क्या बोला है, इफ़ ईच फोर्स इंक्रीज्ड बाई 3 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स व्हेन एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ एन एंगल 90 डिग्री। अब इन फोर्स को 3 से बढ़ा दिया, तो नया जो होगा a डैश वो 11 हो जाएगा, और नया जो b डैश होगा वो 5 हो जाएगा। अब ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक 11 है और ये 5 है, और दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं। ये a डैश और ये b डैश वेक्टर 90 डिग्री पे लग रहे हैं। तो बताओ, अब जनरली सवाल क्या बन गया कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 11 है और दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बताओ। तो रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या, ए स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट सिर्फ 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 121 प्लस 125 146 रूट अंडर, ये मेरा आंसर हुआ। सवाल को कैसे भी पेश किया जा सकता है, बस डरना नहीं है। क्या मैंने इसमें कुछ अलग पढ़ाया था इससे पहले, अगर ये सवाल कराने से पहले क्या नहीं बताया था मैंने, सब कुछ बताया था। ठीक है, तो ये मॉड ए प्लस, यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, यहाँ पे बस गौर करने वाली बात है कि ग्रेटेस्ट मतलब कि दो वेक्टर जो फोर्स की बात कर रहा है, जो टू फोर्स की बात कर रहा है, उसका दोनों का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट जोड़ दोगे, और मिनिमम कब होगा, जब दोनों मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट घटा दोगे। तो ये दिया हुआ था गिवन, और ये इससे मैंने ये निकाला। फिर बाद में सवाल बोला कि 3 से इंक्रीज़ किया तो इंक्रीज़ कर दिया। अब नया अरेंजमेंट किया, 11 और 5 को ऐसे रखा कि 90 डिग्री पर रख दिया, तो हम आराम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसको। चलो आगे देखो, टू फोर्स whose magnitude are in the ratio 3:5 gives a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. अब देखो सवाल को प्रोसीड कैसे करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई बाई योर सेल्फ। स्क्रीन को पॉज करो और आराम से सॉल्व करो, जो जो दिया हुआ है उसको फुलफिल करो और सवाल को एकदम प्रोसेस से प्रोसीड करो। टू फोर्स दिया है, तो कोई भी दो फोर्स दिया है तो दो फोर्स बना लो, कोई भी दो फोर्स दे दो, बना लो। एक F1 बना लो और एक, सिर्फ मैं F1 नहीं लिख रहा हूँ, अगर सिर्फ मैं F1 लिखूँगा तो वो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन अभी मैंने ऊपर वेक्टर दिया है। और एक F2 बना लो। बीच का एंगल क्या बोला है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लूँ F2 और इसका मैग्नीट्यूड मान लूँ F1, तो क्या बोला है, पहला वेक्टर F1 अपॉन F2 3/5 है, अरे 3/5 है ना, और बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट दिया हुआ है 28 न्यूटन। तो रिजल्टेंट क्या लिखोगे, सिर्फ रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60। रिजल्टेंट की वैल्यू 28 न्यूटन दे रखा है। F1 को F1 के फॉर्म में रहने दो, F2 को F1 के फॉर्म में लिखो। तो F2 को यहाँ से लिखोगे तो क्या 5/3 F1 नहीं होगा, तो 5/3 F1 प्लस 2F1, F1 कितना है, F1 को F1 रहने दो, F2 को लिखो 5/3 F1 cos 60 1/2, ये गया
28 का स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो, ये रूट हटा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, और ये F1 स्क्वायर, और ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25/9 F1 स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 5/3 F1 स्क्वायर। 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 9, तो 9 F1 स्क्वायर प्लस 25 F1 स्क्वायर प्लस 15 F1 स्क्वायर। 28 का स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 15 49 F1 स्क्वायर। तो F1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 28 का स्क्वायर इंटू 9/49। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर 28 का स्क्वायर इंटू 9/49। तो 28 का स्क्वायर तो 20, 9 का 3, 49 का 7, इससे ये गया 4, तो ये आया 12 आंसर। देखो मैंने आगे बनाया भी होगा, लेकिन मैंने आपके सामने बनाया, मैं चाहता तो बता सकता था। देखो क्या किया आगे, पहले तो इधर F1 की वैल्यू 12 आया ना, F2 की वैल्यू भी निकाल लो। F2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू है 5/3, यहाँ से 5/3 F1, तो F2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू F1 की वैल्यू 12, ये 4 से गया तो 20। तो आंसर क्या होगा, पूछा क्या था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो F1 F2 का वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू 12 आया और F2 की वैल्यू 20 आया, मतलब मेरा आंसर जो होगा वो होगा 12/20। अब आगे देखो क्या है ये, F1:F2 इज इक्वल टू 3:5। तो F1 को x माना, F2 ऑटोमेटिकली 5/3x हो जाएगा। रिजल्टेंट की जगह मैंने वही किया, बस x के फॉर्म में लिख दिया है। सवाल देखो, और 12 और मेरा 20 आंसर है, 12 और 20 मेरा आंसर है। इसको सॉल्व करोगे जिस तरीके से, बहुत तरीके में मुझे जब ये सवाल बना रहा था तब मुझे ऐसे स्ट्राइक किया, जब मैं आपके सामने लाइव अभी लेक्चर ले रहा हूँ तो मुझे वैसे स्ट्राइक किया। तो सवाल का कोई तरीका नहीं है, रटना नहीं है कि सवाल को जस्ट उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम बनाया था। सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है, जैसे आपका कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा डेप्थ में क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी सॉल्यूशन देख लेना, ये भी कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक और सवाल देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर। चलो ये सवाल तुम्हें देता हूँ मैं, ट्राई बाय योरसेल्फ, नोट डाउन कर लो और सवाल को सॉल्व करना और नेक्स्ट लेक्चर में आना और आंसर को मिलाना, ठीक है। परफेक्ट करा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे, बहुत सारे उसका एप्लीकेशन भी दिखाया है, और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो सब भी आज मैंने बताया है। और ये सवाल को नोट डाउन कर लो और घर पे सवाल को सॉल्व करना और अगले लेक्चर में आना और इस सवाल का आंसर पाकर जाना और अपने आप को कॉन्फिडेंस बोलना, अपने आप को पीठ थपथपा देना, अपने आप को सैल्यूट करना कि हम जो सीख रहे हैं वो बिल्कुल सही सीख रहे हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, धन्यवाद।